बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज हम पराठा बना रहे हैं मूली का। तो जिसके लिए हमने 2 मूलियाँ ले ली थी और मैंने इनको छील के कद्दूकश कर लिया है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें कुछ मूलियाँ अभी बाकी हैं। ये मैंने थोड़ी देर इसको छोड़ दिया था, तकरीबन 15 से 20 मिनट, और फिर मैंने इनको निचोड़ लिया है। आप पानी देख रहे होंगे, अच्छा भला पानी, ये आधा कप जितना पानी निकल आया 2 मूलियों से। फ्रेश मूलियाँ पानी से भरी हुई जैसे। तो इसमें थोड़ी सी मूली मैंने छोड़ दी है। इसका भी मैं आपको बताती हूँ, इसकी अलग से एक रेसिपी बनाते हैं। फ़िलहाल हम इसकी पहले कर लेते हैं। ये हमारा जो 2 मूलियों का मटेरियल है तकरीबन, तो इसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले हम मसाले डाल देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ½ टीस्पून से भी कम मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, और ये 1 टीस्पून मैं कुटी हुई लाल मिर्च ले रही हूँ। थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल रही हूँ 2 चुटकी के बराबर, और थोड़ा सा इसमें ½ टीस्पून जितना नमक डाल रही हूँ, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून मेथी का। ठीक है। और ये मैंने ले लिया है ज़ीरा और धनिया, ये मैं 1 चम्मच भर के डाल दूँगी। ये मैंने फ्रेश कूट लिया है अभी अभी, ये बल्कि थोड़ा सा और भी डाल देते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब इसमें 1 मुट्ठी भर के हम डाल देंगे धनिया। हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं है। ये मैंने डाल दी हैं क्योंकि हमने लाल मिर्चें भी डाली हैं। तो ये हमारा एक मटेरियल तैयार हो गया पराठों के लिए। स्टफिंग जिसको कहते हैं, ये हमने अब साइड पे कर लेनी है। अब जो हमारा मूली का पानी बचा है और साथ में हमने मूलियाँ बचा ली हैं, हम अब उसको थोड़ा सा कर लेते हैं जी। तो ये हमने जो मूली का पानी, और उसमें तकरीबन आधा कप जितना मूली भी बची है, आधा कप जितना पानी है। अब उसी में हम डाल लेते हैं थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसमें भी हम सेम मसाले डाल देते हैं। 1 चम्मच इसमें मैं डाल देती हूँ ज़ीरा और धनिया पाउडर। नमक इसमें ज़रा नमकीन होती है मूली का टेस्ट, क्योंकि इसमें पानी है तो नमक बहुत कम हम डालेंगे, क्योंकि तकरीबन इससे 2 पराठे बनेंगे। और आधा टीस्पून इसमें काली मिर्च आएगी, कुटी हुई लाल मिर्च आएगी, और ये जाएगी इसमें आधा टीस्पून मेथी का, और थोड़ी सी इसमें हल्दी, और अब इसमें हम डालेंगे आटा। अब मैं आटा इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाल दूंगी। रोटी वाला आटा जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, 3 चम्मच डाल के मैं फिर इसको देखती हूँ कि अगर ज़रूरत हुई तो हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे। अगर पानी की भी हमें ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा हम और इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि मूली मुझे ज़रा ज़्यादा लग रही है, तो थोड़ा सा हम और इसमें पानी भी थोड़ा सा ऐड करेंगे, और हम इसमें 2 चम्मच और आटा भी डाल देते हैं। इसका जैसे हम चीला बनाते हैं उस तरह का हमने पराठा बनाना है, बगैर आटा गूंदे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी और ऐड करती हूँ जी। तो आप देख रहे होंगे ये बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया। मैंने पानी थोड़ा सा और डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और थोड़ा सा इसमें मैं कलर चाह रही हूँ, थोड़ा सा हम और इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं। ज़रा सी और कुटी हुई लाल मिर्च भी थोड़ी सी और डाल देते हैं, ज़रा स्पाइसी करते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक देख लें, क्योंकि हरी मिर्च भी हमने डाली है। मुझे थोड़ा सा ये तीखा पसंद है तो मैं थोड़ा सा और इसमें डाल रही हूँ मटेरियल। और ये
तकरीबन इससे भी हमारे 2 पराठे आराम से बन जाते हैं। हम एक ही वीडियो में 2 रेसिपीज़ हम बना लेते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ही मूली आम आई हुई है और बनाते ही रहते हैं तकरीबन रोज़ाना। उसमें से हमने पानी इसलिए निकाला है क्योंकि वो हमने पराठे के अंदर स्टफ़ करने हैं, तो ज़ाहिर है उसके अंदर भरना है हमने मसाला, तो वो पानी छोड़ेगा तो अच्छा नहीं है। चलिए बनाना शुरू करते हैं जी। तो हमने आटा गूंदा हुआ था, पहले से मेरे पास मौजूद था। एक हमने दूसरे पराठे का तो गूंद लिया, तो इसका मैं अब एक पेड़ा ले लूँगी और पेड़े को मैंने थोड़ा सा हाथों से इसको शेप दे देनी है, रोटी जैसे हम बेलते हैं। हमने अभी बेलन यूज़ नहीं करना, बल्कि कोशिश करें ये हाथ से ही बने। और ये बहुत ज़्यादा हमने नहीं इसको करना। अब ये जो हमने मूली की स्टफिंग इसकी करनी है, ये अब हम अच्छी भली इसमें मूली रख लेंगे। आप देख रहे होंगे काफ़ी मैंने, ये देखें जितना हम इसको भर के बनाएंगे उतना ये मज़े का बनता है। अब हम ये ले लेंगे इसके किनारे और ये ऐसे ऐसे हमने दोनों साइडों से इसको, ये आप देख रहे होंगे मैंने ऐसे इनको सबको पकड़ के, ये जैसे हम कचौरी बनाते हैं तो उस तरह से हमने इसको निकाल लिया है। ये मैं थोड़ा सा खुशका लगा लेती हूँ और हाथ से ही अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके बनाते जाएं तो भी बन जाएगा। अगर थोड़ा सा हम इसको हाथ से कर लेते हैं फिर हम बेलन यूज़ करेंगे। ये देखें करते करते बल्कि ये वैसे ही रोटी तैयार हो गई है। पराठा हमारा ऐसे ही बन गया। अब दूसरी साइड पे मैं चूल्हा जला देती हूँ और तवा भी रख देती हूँ ताकि वो गर्म हो जाए और फिर हम इसको तवे के ऊपर डाल देंगे। अब क्योंकि उंगलियों के निशान लगे, अब थोड़ा सा हम बेलन से सीधा कर लेते हैं इसको, ताकि अच्छे से इसका एक ही जैसा सारा ऊपर से एक ही जैसा सीधा हो जाए और निशान वगैरह ख़त्म हो जाए। हल्का हल्का हम ऐसे बेलन से करेंगे, क्योंकि इसमें मूली होती है तो ज़्यादातर ये हाथ से ही सही बनते हैं। अब ये देखें हल्के हल्के हाथों से आप इसको करेंगे और बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। बहुत ही मज़े के ये पराठे बनते हैं। चलिए अब इसको तवे के ऊपर डाल देते हैं। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। तवा हमारा गर्म हो गया, अब इस पर डाल देते हैं पराठा। हल्की आंच पे इसको पकाना है, हमने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। अब इसको पलट लेते हैं, एक साइड से अच्छी तरह ये सिक गया है। देखें बहुत ही आहिस्ता हमने स्लो आंच पे पकाया तो बहुत ही क्रिस्पी ये देखने में भी लग रहा है। और अब थोड़ा सा हम इसको 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे इसको देते हैं और फिर इसको घी लगाते हैं। अब इसको इधर से देख लेते हैं। अब इसके ऊपर हम घी लगा देते हैं, क्योंकि घी से ही पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। ऑयल में भी सही है, मगर घी का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। पराठा हमारा अच्छे से सीख गया। आप देख रहे होंगे कितना प्यारा इस पर कलर आया। हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, गोल्डन सा कलर इसको रहने देना है। इस तरह मैं दूसरे पराठे भी सारे बना लेती हूँ। और दूसरा जो हमने आटा गूंद के रखा है इसको मैं उतार लेती हूँ। अब दूसरा हम पराठा बनाना शुरू करते हैं जी। तो अब हम इसका दूसरा वाला पराठा बना लेते हैं, जो हमने दूसरा इसका आटा बना के रखा था। अब इसको हम जैसे हम चीला बनाते हैं तो वैसे हमने इसको बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं करना आटा, ऐसे सीधा हमने इसको कर लेना है। 2 चम्मच मैंने डाला है, तकरीबन काफ़ी है। इसको हमने बहुत बड़े पराठे नहीं बनाने, क्योंकि
वो फिर पलटने में मुश्किल होती है। हमने इसको सीधा ऐसे कर लेना है। आप देख रहे होंगे जितना पतला आप इसको कर सकते कर ले। अब ये इसका हम इधर से ही थोड़ा सा घी लगा लेते हैं ताकि ये दोबारा से चिपक ना जाए। हमने क्योंकि नॉन स्टिक पैन या तवा यूज़ नहीं किया, तो हम थोड़ा सा घी, क्योंकि ये अब सेट हो चुका है तो घी इस पर अच्छे से लग गया। ये देखिए बहुत ही गोल्डन इसको कलर आया। अब इसको थोड़ा सा दबा दबा के हम अच्छे से पका लेंगे ताकि अंदर तक ही पक जाए। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बन गया है। अब इसको देखें किस तरह ये सेट है। ये देखें बहुत ही अच्छा और मज़े का इसका लुक आया। हालांकि हमारा तवा भी नॉन स्टिक नहीं था मगर बिल्कुल भी नहीं चिपका। अब इसको भी हम डिश आउट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो मूली के पराठे बन के तैयार हो गए हैं। आप देख रहे होंगे एक का कलर गोल्डन सा है और दूसरे का हमारा देखें किस तरह हमने इसमें हल्दी ज़रा ज़्यादा डाली थी। बहुत ही ये क्रिस्पी बन के, ये देखें इसका मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसका अंदर कितनी अच्छी फीलिंग हुई हुई है। बहुत ही ये मज़े के बनते हैं। दोनों रेसिपीज़ हमने एक ही वीडियो में बना दी है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने कर लिया बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।